दृष्टि से व्यास जी ने देखा कि कलयुग में अनेकानेक धर्म प्रकट होंगे। एक हमारे भारत देश का एक है सत्य सनातन धर्म, लेकिन आज कलयुग में क्या है, प्रकट किए बहुपंथ, अनेकानेक धर्म प्रकट हो रहे हैं। जो महाराज जी आए उन्होंने अपना अलग चंदन लीपा पोती करके बना दिया, अपना अलग संप्रदाय बना दिया, हम फलाने संप्रदाय वाले। अब उनके जितने शिष्य होंगे वो वही वही चंदन लगा के चलेंगे। दूसरे स्वामी जी आए, उन्होंने अपना अलग चंदन बना दिया, कोई काला, कोई पीला, कोई नीला, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई किसी का यहाँ तक चंदन, किसी का यहाँ तक, किसी का यहाँ तक, कोई अलग अलग, कोई, क्योंकि आज रंग के हिसाब से धर्म को पहचाना जाता है। धर्म क्या है, धर्मो रक्षति रक्षता, जो सबकी रक्षा करे वो है धर्म, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, ये है धर्म। धर्म कोई मनमुखी नहीं होना चाहिए, जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हो वो धर्म धर्म होता है। आज आप देखिए लोगों के अंदर इतनी नास्तिकता आ चुकी है कि आप यदि, हम भी जाते हैं, कोई यदि गुरु दीक्षा ले, हमको गुरु मंत्र चाहिए, आप राम नाम का मंत्र दो, कृष्ण नाम का मंत्र दो, तो लोग क्या कहते हैं, अरे व्यास जी ये तो बहुत पुराना हो गया, ये कृष्ण नाम, ये राम नाम बहुत जप लिया, कुछ नया दो ना, कुछ नया बताओ ना। यानी गुरु भी नया चाहिए, पंथ भी नया चाहिए और ग्रंथ भी नया चाहिए, तो कैसे कल्याण हो है? ये कोई बाजार थोड़ी ना है, ये कपड़ा थोड़ी ना है कि रोज गुरु बदलो, रोज पंथ बदलो, रोज ग्रंथ बदलो है? ध्यान देना, बेशक आप नए के पीछे भागते हो, पर इतना ध्यान रखना, वैद्य जितना पुराना होगा उतना ज्यादा विश्वसनीय होगा। नए वैद्य पर जल्दी कोई विश्वास नहीं करता। कंपनी जितनी पुरानी होगी उतनी ज्यादा विश्वसनीय होगी, नई कंपनियों पर जल्दी कोई विश्वास नहीं करता। मंदिर जितने पुराने होंगे उतने ही ज्यादा आस्था के केंद्र होंगे। मंदिरों की मूर्तियां, प्रतिमा जितनी पुरानी होंगी उतनी ही ज्यादा आस्था की केंद्र होंगी। बाकी तो रोज नए नए कितने मंदिर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां हैं, पर आप बांके बिहारी चले जाओ, काला कलूटा हमारा कनुआ बैठा है, उसकी तुलना में सब फेल हैं। बाकी और कितने मंदिर, कितने ठाकुर जी खड़े हो जाएं, लेकिन फिर भी दुनिया जाएगी तो सबसे पहले उस कारे के चरणों में ही शीश झुकाएगी। और बाकी आप कितने भी मंदिर हो, कोई खूब गोरे गोरे कृष्ण भगवान खड़े कर लो, लेकिन जो जलवा बिहारी जी का बिखरता है वो किसी और का नहीं बिखरता। और आज क्या है, प्रकट किए बहुपंथ, आज नए नए पंथ प्रकट हो रहे हैं और मनुष्य अंधा होकर उन्हीं पंथों की ओर बढ़ा जा रहा है। लोग कभी कभी जैसे कथा भी हो तो लोग कहते हैं ना, हमने फलाने उनसे गुरु दीक्षा ले रखी है और ऐसा ऐसा उनका नियम ऐसा है। अरे उनका नियम कुछ भी हो, क्या भगवान के चरणों में शीश नहीं झुकाओगे? नहीं नहीं, गुरु जी कहते थे मात्र गुरु जी के फोटो की पूजा करनी है और गुरु जी को भोग लगाना है, बाकी और कोई भगवान नहीं। हमने कहा बस अब तुम्हारा कल्याण तो होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गुरु भी अंधा और तुम भी अंधे। अब दोनों की होगी लीपा पोती यानी सर्वनाश। हमेशा व्यक्ति को दृष्टिवान होना चाहिए, दृष्टिविहीन नहीं होना चाहिए। पर आज भक्ति सबके अंदर है, पर जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा कैसी है? ये श्रद्धा धूमिल है। इसीलिए आज नए नए पंथ प्रकट हो रहे हैं और लोग दुर्गति की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अगला व्यक्ति जानता है सब अंधे बैठे हैं, जहां मन पड़े उस ओर ले जाओ, जहां मन पड़े उस ओर ले जाओ। और न जाने ऐसे ऐसे ठगिया पंथ के नाम पर बैठे रहते हैं, न जाने डंडा दे के हाथ में, और न जाने बिहारी जी के नाम से किस मंदिर और किस दरगाह में ले जाकर बिठा दे। इसीलिए हमेशा एक बात का ध्यान दो,
जो हमारे ग्रंथ में है वो कहीं और नहीं। इसीलिए ग्रंथ के हिसाब से ही आप चलो। आज श्री व्यास जी महाराज देखते हैं कि जो कलयुग का व्यक्ति है वो भटका हुआ है। मैं कुछ ऐसा लिखूं, कुछ ऐसा करूं कि इस जीव का कल्याण हो और ये भगवान के धाम को जाए। पर मैं लिखूं क्या, मैं क्या करूं? तो देखिए, सबसे पहले